अ वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों, इस शो में हम अक्सर सीखते हैं 20 न्यू वर्ड्स या फिर सेट्स। तो चलिए आज हम बात करने जा रहे हैं पॉजिटिव वर्ड्स की। जी हाँ, कुछ एपिसोड से हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव वर्ड्स। तो इससे पहले की शुरुआत करूँ मैं इस लर्निंग सेशन का, आपको याद दिलाना चाहूंगी कि अगर एकदम से जुड़ना चाहते हैं आप हमारे साथ तो हमारा स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान, RADIOUUDAAN। इस शो का पर्पस बस यही है कि ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स आपके इंग्लिश में ऐड होते जाएं और कभी भी आप जब अपनी बात रखना चाहें तो वर्ड्स की कमी की वजह से आपको चुप न रहना पड़े। तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए बढ़ाते हैं कदम इस लर्निंग सेशन की तरफ। जल्दी से अपने नोटपैड, डायरी या जहां भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, क्योंकि ये लर्निंग सेशन शुरू होने वाला है। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, नाउ वी आर इन द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस लर्निंग सेशन, यानी कि वोकैबुलरी डोज के पहले सेगमेंट में हम, और इन दिस 37th एपिसोड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पॉजिटिव वर्ड्स विद स्टार्टिंग विद अल्फाबेट T। तो अभी तक हमने बात कर ली है S तक और अब बारी आती है T की। तो चलिए पॉजिटिव वर्ड्स स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वर्ड, और जो पहला वर्ड है इस एपिसोड का वो है ट्रस्ट। TRUST, ट्रस्ट। जी हाँ दोस्तों, विश्वास, ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव चीज है जिंदगी में, ट्रस्ट। अगर आप किसी चीज, किसी व्यक्ति या किसी भी ऑब्जेक्ट पे ट्रस्ट करते हैं तो पूरी तरीके से ट्रस्ट कीजिए। सो ट्रस्ट इज अ वेरी पॉजिटिव वर्ड एंड यस, ट्रस्ट कैन सेव many relationships, many friendships and many bonds. तो दोस्तों, always trust your near ones. The second word for this evening is tact. TACT, tact, यानी कि consideration in dealing with others and avoiding giving offense. जी हाँ दोस्तों, दूसरे लोगों के साथ आप जब बात करें या उनसे डील करें, इस तरीके से करना कि उन्हें ऑफेंस ना फील हो, मतलब वो हर्ट या गुस्से ना हो। तो उस चीज को, उसे हम कहते हैं टैक्ट। जैसे कि द सर्वेंट्स शोड ग्रेट टैक्ट इन डीलिंग विद द ऑफिसर। जी हाँ, सर्वेंट्स ने बात करनी थी अपने ऑफिसर से, तो इस तरीके से कि जो ऑफिसर है वो बात भी मान गया और उसे कोई बुरा भी नहीं लगा, ऑफेंस भी नहीं हुआ। सो टैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्ट टू गेट दिस थिंग डन, डू इट टैक्टफुली। जी हाँ, टैक्टफुली यानी कि दूसरे व्यक्ति को गलत भी फील ना हो और आपका काम भी हो जाए। सो टैक्ट, TACT, टैक्ट। द सर्वेंट्स शोड ग्रेट टैक्ट इन डीलिंग विद द ऑफिसर। तो चलिए, द थर्ड वर्ड फॉर दिस 37th एपिसोड इज टॉलरेंस। जी हाँ दोस्तों, टॉलरेंस, अ पॉजिटिव वर्ड अगेन, TOLERANCE, टॉलरेंस, यानी कि द पावर और कैपेसिटी of an organism to tolerate unfavorable environmental conditions or similar things. जी हाँ, कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि आपको अपने आप पे बिल्कुल रोकना होता है, रोक लगानी पड़ती है। सो वो टॉलरेंस होती है कि आप कितना सह सकते हैं, तो सह पाना, टॉलरेट करना। सो टॉलरेंस, वेल, इट इज अ पॉजिटिव वर्ड to some extent. So we all should have some sort of tolerance in our life. So tolerance has to be there.
ये ना हो कि कोई व्यक्ति ने थोड़ा सा कुछ बोला और आप भड़क गए. सो देयर हैज टू बी टॉलरेंस, मतलब थोड़ा सहने की हिम्मत होनी चाहिए. सो टॉलरेंस, TOLERANCE, tolerance. The fourth word for this evening is tranquil. TRANQUIL, tranquil. यानी कि not agitated without losing self possession. जी हाँ दोस्तों, जब आप बिल्कुल भी भड़कते नहीं हैं, बिल्कुल शांत, सो वो ट्रैंक्विल. या फिर दूसरी तरीके से कहूँ तो शांति, बिल्कुल शांति, सुकून हो कहीं पे, तो उसे हम कहते हैं ट्रैंक्विल. फॉर एग्जाम्पल, द रिवर इज सो ट्रैंक्विल राइट नाउ, मतलब बिल्कुल शांत, शांति और पानी बिल्कुल शांति से बह रहा है. सो ट्रैंक्विल, TRANQUIL, ट्रैंक्विल. तो चलिए, द फिफ्थ वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज ट्रूथ. TRUTH, ट्रूथ, यानी कि अ फैक्ट दैट हैज बीन वेरीफाइड. जी हाँ, सच, जो कि मतलब जिसका सबूत हो कि हाँ ये सच है. सो ट्रस्ट, ट्रूथ, TRUTH, ट्रूथ, सच्चाई. सो देयर हैज टू बी अ ट्रूथ इन दिस डॉक्यूमेंट. जी हाँ, ये जो डॉक्यूमेंट तुमने सबमिट करवाया है, इसमें सच्चाई होनी जरूरी है, अदरवाइज यू विल गेट फायर्ड. सो देयर हैज टू बी अ ट्रूथ इन दिस डॉक्यूमेंट. सच्चाई, ट्रूथ. तो दोस्तों, these were the first 5 words for the first segment of this positive episode. The first word was trust, यानी कि विश्वास. TRUST, trust. We should trust our loved ones. The second word was tact. TACT, tact, यानी कि consideration in dealing with others and avoiding giving offense. मतलब लोगों से इस तरीके से व्यवहार करना, डील करना कि अपनी बात भी आप पहुंचा दो और उन्हें ऑफेंस भी फील ना हो, वो हर्ट भी ना हो. For example, the servants showed great tact in dealing with the officer. So the third word was tolerance. TOLERANCE, tolerance, यानी कि सहने की क्षमता. For example, the power or capacity of an organism to tolerate unfavorable environmental conditions or any situations. So this is what we call tolerance. There has to be some sort of tolerance in our lives. तो चलिए, द फोर्थ वर्ड वाज ट्रैंक्विल. TRANQUIL, ट्रैंक्विल, यानी कि नॉट एजिटेटेड विदाउट लूजिंग सेल्फ पोजेशन, मतलब बिल्कुल शांति, तो या भड़कना ना बिल्कुल भी. सो ट्रैंक्विल, TRANQUIL, ट्रैंक्विल. फॉर एग्जाम्पल, amidst द आर्ग्यूमेंट शी वॉज सो ट्रैंक्विल. इतने आर्गूमेंट हो रहा था पर वो बिल्कुल शांत थी. सो ट्रैंक्विल, TRANQUIL. तो दोस्तों, द फिफ्थ वर्ड वाज ट्रूथ. TRUTH, ट्रूथ, यानी कि सच. सो अ फैक्ट दैट हैज बीन वेरीफाइड इज कॉल्ड ट्रूथ. जी हाँ, किसी चीज पे जिस पे एविडेंस हो तो उसे हम सच्चाई कह देते हैं, सबूत हो जिसके लिए हमारे पास. सो ट्रूथ. तो दोस्तों, these were the 5 words for the first segment of this 37th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about positive words. Let me take a quick break and I'll be right back with the next 5 words. Stay tuned. तब तक आप जल्दी से जाके पानी पी आइए क्योंकि काफी गर्मी हो रही है, राइट? So let us move further towards this short break. Happy listening. Radio. You are listening. Radio Union, a flavored life. www.radiounion.com. Radio. So दोस्तों, now we are in the second segment of this 37th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about positive words. और T से बात चल रही है अभी, तो चलिए, the sixth word for this evening is triumph. TRIUMPH, triumph, यानी कि a successful ending of a struggle or contest. तो triumph यानी कि एक जीत, किसी चीज का अंत जीत में होना, triumph. For example, it was a great triumph for him. Well दोस्तों, यहाँ पे एक confusion दूर करना चाहूंगी. विक्ट्री होती है जीत, और जो ट्रायम्फ होती है वो होती है कि बहुत समय से कोई स्ट्रगल चल रही हो या कॉन्टेस्ट चल रहा हो, राउंड्स, मतलब राउंड्स वाइज, जैसे वीक्स बाद या फिर 2-3 महीने कोई बाद जाके कोई चीज खत्म हो रही है, तो जो काफी लंबे चल के फिर खत्म हो और उसमें जीत हो, तो उसे हम कहते हैं ट्रायम्फ. TRIUMPH, ट्रायम्फ. तो चलिए, द 7th वर्ड फॉर द इवनिंग इज
टेनिसिटी। जी हाँ, टेनिसिटी, TENACITY, टेनिसिटी यानी कि परसिस्टेंट डिटर्मिनेशन। जी हाँ, जो मतलब डट के कोई डिटर्मिन्ड हो, मतलब लगा हुआ है, चाहे जितने भी ऊपर नीचे हो, उथल पुथल हो, प्रॉब्लम्स आए, कोई भी चीज आ जाए बीच में, पर वो लगा हुआ है। डिटर्मिनेशन उसकी बिल्कुल परसिस्टेंट है, बिल्कुल विदाउट एनी ब्रेक। सो टेनिसिटी, TENACITY, टेनिसिटी, persistent determination. For example, I love her tenacity. Well, tenacity यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक व्यक्ति है जो कुछ बनना चाहता है और उसके लिए वो लगातार डट के लगा हुआ है, साल लग गए फिर भी वो लगा हुआ है, तो दैट इज व्हाट वी कॉल टेनिसिटी। बट अगर एक व्यक्ति है जो 2-3 साल हो गए लगा हुआ है, पर बीच में 2-3 महीने रुक जाता है, फिर उठ जाता है, फिर करने लगता है, तो दैट इज नॉट टेनिसिटी, राइट। तो चलिए, द 8th वर्ड फॉर द इवनिंग इज ट्रांसपेरेंसी। जी हाँ दोस्तों, ट्रांसपेरेंसी, TRANSPARENCY, ट्रांसपेरेंसी, TRANSPARENCY, ट्रांसपेरेंसी यानी कि द क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। वेल, एक तो हो गया कि जैसे शीशा ट्रांसपेरेंसी है, दोनों तरफ दिख रहा है, but otherwise this word is very commonly used in a positive context and in offices and business relationships everywhere. So let me use it in that sense. Transparency, for example, there has to be transparency in office. जी हाँ, जो ऑफिस में काम चल रहा है उसमें ट्रांसपेरेंसी होना जरूरी है, क्योंकि अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो कोई लोग कुछ करेंगे, कोई लोग कुछ करेंगे, कुछ एम्प्लॉइज कुछ छुपाएंगे, so there won't be any transparency. If there is a transparency, then all the employees will be knowing about everything. So, transparency. And it is always good to have a transparency in your friendships, relationships, business deals, blah blah and blah. तो चलिए, the 9th word for the evening is unique. UNIQUE, unique. यानी कि radically distinctive and without equal. मतलब बहुत ही हटके हो, उसके साथ का कोई हो ही नहीं. So it is called unique. UNIQUE, unique. For example, he was unique in his ways of dealing with the difficulty. जी हाँ, वो अपने जो उसके करने के तरीके थे, ढंग थे, उनमें बहुत ही यूनिक था, हटके था। अगर सभी सीधा जा रहे थे तो वो बिल्कुल हटके करता था काम। सो यूनिक, या फिर इट वाज अ यूनिक प्रोजेक्ट, बहुत हटके प्रोजेक्ट था। सो यूनिक, सबसे हटके। तो दोस्तों, द 10th वर्ड फॉर द सेकंड सेगमेंट इज अपलिफ्ट। UPLIFT, अपलिफ्ट। दोस्तों, इस वर्ड को सुनने में ही एक पॉजिटिविटी है। अपलिफ्ट सुन के ही एक पॉजिटिविटी आती है। मीनिंग तो पॉजिटिव है ही, पर सुनने में भी काफी पॉजिटिव है। तो एनी हाउ, अपलिफ्ट, UPLIFT, अपलिफ्ट यानी कि फिल विद हाई स्पिरिट्स, फिल विद ऑप्टिमिज्म, या बिल्कुल पॉजिटिविटी से भरपूर हो, बिल्कुल एक्टिव हो, एंथुसियास्टिक हो, सो उसे हम कहते हैं अपलिफ्ट। फॉर एग्जाम्पल, म्यूजिक कैन अपलिफ्ट योर स्पिरिट्स, या फिर म्यूजिक कैन अपलिफ्ट योर मूड इंस्टेंटली। या सपोज यू आर फीलिंग वेरी बोर्ड and you just played your favorite playlist, then you will certainly feel uplifted instantly. So uplift यानी कि एकदम से अच्छा फील करना, खुश फील करना, uplift। या फिर इसे हम इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, you should try to uplift others। जी, अगर आप कुछ कर सकते हैं जिससे कोई और व्यक्ति खुश हो जाए, अच्छा महसूस करे, तो आपको करना चाहिए। You should try to uplift others। तो दोस्तों, these were the 5 words for the second segment of this 37th episode. Let me quickly take a recap. The 6th word was triumph, TRIUMPH, triumph यानी कि a successful ending of a struggle or contest, जो बहुत देर से चलता आ रहा और उसका एंड हो जीत में, उसे हम कहते हैं triumph. It was a great triumph for him. The 7th word was tenacity, TENACITY, tenacity यानी कि persistent determination, मतलब जो लगातार चलती जा रही है, determination मतलब डटा हुआ है कोई। So tenacity, TENACITY, tenacity. For example, I love her tenacity. तो चलिए, the 8th word for the evening is transparency, TRANSPARENCY, transparency यानी कि the quality of being clear and transparent। अगर हमारे रिलेशनशिप्स में, बिजनेस में, फ्रेंडशिप्स में,
हर जगह ट्रांसपेरेंसी होगी तो जो डाउट्स हैं वो नहीं आएंगे और लड़ाई भी बहुत कम होगी. सो देयर शुड बी ट्रांसपेरेंसी. द 9th वर्ड वाज यूनिक. UNIQUE, यूनिक यानी कि जो बिल्कुल हटके हो. सो यूनिक, जैसे फॉर एग्जाम्पल रेडियो उड़ान इज अ यूनिक कॉन्सेप्ट. तो यूनिक, हटके. या फिर फॉर एग्जाम्पल ही वॉज यूनिक इन हिज वेज ऑफ डीलिंग विद डिफिकल्टी. उसके करने के तरीके बहुत ही हटके थे, जो यूनिक थे. द 10th वर्ड वाज अपलिफ्ट. UPLIFT, अपलिफ्ट यानी कि अपलिफ्ट. फिल विद हाई स्पिरिट्स, fill with optimism. For example, music can uplift you instantly. So those were the 5 words. Let me take a quick break and I'll be right back with the next segment. You are listening to Vocabulary Dose. Stay tuned. You are listening. Radio U, a flavored life. www.radiounion.com. Radio. So दोस्तों, now we are in the third segment of Vocabulary Dose, and today in this 37th episode we are talking about positive words. We started with the letter T and now we are on letter U. तो चलिए, the 11th word for the evening is unconditional. Again a positive word, unconditional. UNCONDITIONAL, unconditional यानी कि not conditional, मतलब बिल्कुल हदों से पार हो जो चीज. सो अनकंडीशनल. फॉर एग्जाम्पल, डॉग्स लव देयर मास्टर्स या फिर ऑनर्स इन एन अनकंडीशनल मैनर. मतलब उन्हें कोई ये नहीं होता कि उनका मास्टर रिच है या पुअर है, या फिर सुंदर दिखता है या नहीं दिखता है, स्मार्ट है कि नहीं है, इंटेलिजेंट है कि डम है. उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता. दे लव देयर मास्टर अनकंडीशनली इन एन अनकंडीशनल मैनर. सो विदाउट एनी भेदभाव, बिना किसी स्वार्थ के. सो अनकंडीशनल. ये भी कह सकते हैं कि आवर पेरेंट्स लव अस अनकंडीशनली. सो द लव ऑफ पेरेंट्स इज अनकंडीशनल, राइट. तो चलिए, द 12th वर्ड फॉर द इवनिंग इज यूनिटी. UNITY, यूनिटी यानी कि एन अनडिवाइडेड और अनब्रोकन कंप्लीटनेस और टोटलिटी विद नथिंग वांटिंग. सिंपल भाषा में कहूँ तो यूनिटी यानी कि एकजुट होना, बिल्कुल कोई भी क्रैक ना हो बीच में. सो यूनिटी. फॉर एग्जाम्पल, योर टीम कैन विन ओनली इफ देयर इज यूनिटी अमंग द प्लेयर्स. जी, अगर फुटबॉल टीम हो एक और उसमें जो प्लेयर्स हैं उनमें आपस में यूनिटी ना हो, एकता ना हो, तो फिर क्या फायदा, तो हारेंगे, राइट. सो योर टीम कैन विन ओनली इफ देयर इज यूनिटी. तो चलिए, द 13th वर्ड फॉर द इवनिंग इज अंडरस्टैंड. UNDERSTAND, अंडरस्टैंड यानी कि समझना. नो एंड कॉम्प्रहेंड द नेचर और मीनिंग ऑफ समथिंग, समवन, सिचुएशन, ब्ला ब्ला एंड ब्ला. यानी कि समझना किसी हालात को, चीज को, व्यक्ति को. तो फॉर एग्जाम्पल, ही डजंट अंडरस्टैंड हिज वाइफ. वो अपनी वाइफ को समझता ही नहीं है. सो समझना, अंडरस्टैंड. जैसे आई अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, मुझे तुम्हारी सिचुएशन समझ आ गई है. आई अंडरस्टैंड योर सिचुएशन. तो चलिए, द 14th वर्ड फॉर द इवनिंग इज अपस्किल. UPSKILL, अपस्किल यानी कि टीच समवन एडिशनल स्किल्स, स्पेशली एज एन ऑल्टरनेटिव एडिशनल स्किल्स सिखाना. सो उसे हम कहते हैं अपस्किल. फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ कर रहे हैं और उसमें आपको पता है कि आपने ऐसे करना है, पर आपको कोई और ऑल्टरनेटिव मतलब और अलग चीजें, स्किल्स सिखा देता है उस चीज के लिए, तो वो क्या हो गया, अपस्किल. टीच समवन एडिशनल स्किल्स. सो अपस्किल करना उसे. तो चलिए, द 15th वर्ड फॉर द इवनिंग इज अनफ्लैपेबल. साउंड्स अट्रैक्टिव, राइट? एनीहाउ, अनफ्लैपेबल मीन्स, स्पेलिंग है इसके UNFLAPPABLE, अनफ्लैपेबल यानी कि नॉट इजीली परटर्ब्ड, एक्साइटेड और अपसेट, जिसे एकदम से फर्क ना पड़े. ये ना हो कि उसकी सुई मारी और वो फट जाए. जो व्यक्ति बिल्कुल उसका अपने पे कंट्रोल होता है, वो एकदम से एजिटेट नहीं होता, एक्साइट नहीं होता, अपसेट नहीं होता, तो वो होता है अनफ्लैपेबल. फॉर एग्जाम्पल,
जैसे इसे ये भी कह सकते हैं मार्क्ड बाय एक्सट्रीम काम एंड कंपोजर, सो मतलब शांत, कंपोज्ड। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज अनफ्लैपेबल ड्यूरिंग द क्राइसिस। जी हाँ, इतने क्राइसिस हुए, एक दूसरे पे आर्ग्यूमेंट्स लगाए, लोगों ने इल्जाम लगाए, आर्ग्यूमेंट्स किए, पर वो बिल्कुल शांत थी, उसे फर्क नहीं पड़ा, वो भड़की नहीं। सो शी वॉज अनफ्लैपेबल ड्यूरिंग द क्राइसिस। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई दोस्त है जो आया आपके पास और आपके बेस्ट फ्रेंड के विरुद्ध कुछ कुछ बोल के आपको प्रोवोक करने लगा, मतलब भड़काने लगा, तो और आप बिल्कुल भी भड़के नहीं, तो दैट मीन्स यू आर अनफ्लैपेबल। तो चलिए दोस्तों, दीज वर द 5 words for the segment. Let me take the recap quickly. The 11th word was unconditional, यानी कि beyond conditions. UNCONDITIONAL, conditional, unconditional. जैसे dogs love their masters unconditionally या in an unconditional manner. ये भी कह सकते हैं कि parents love their children unconditionally, या फिर the love of parents is unconditional. तो दोस्तों, द 12th वर्ड वाज यूनिटी, UNITY, यूनिटी यानी कि एकता। फॉर एग्जाम्पल, योर टीम कैन विन ओनली इफ देयर इज यूनिटी। तो आपकी जीत तभी होगी अगर आपकी आपस में यूनिटी होगी। तो दोस्तों, द 13th वर्ड वाज अंडरस्टैंड, यानी कि समझना, UNDERSTAND, अंडरस्टैंड, समझना। फॉर एग्जाम्पल, ही डजंट अंडरस्टैंड हिज वाइफ, अपनी पत्नी को नहीं समझ पाता। या फिर एक और एग्जांपल देती हूँ, आई अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, मैं तुम्हारे हालात को बिल्कुल समझती हूँ, सो अंडरस्टैंड। द 14th वर्ड वाज अपस्किल, UPSKILL, अपस्किल, यानी कि टीच समवन एडिशनल स्किल्स, जहाँ कुछ एक्स्ट्रा स्किल सिखाना, उसे हम कहते हैं अपस्किल। यानी कि जो सपोज आप कंप्यूटर चला रहे हो और आपको बेसिक आता है चलाना, पर आपको किसी व्यक्ति ने और भी अलग तरीके के चलाने का टिप्स दे दिए, तो वो एक अलग तरीका हुआ, तो उसने आपको अपस्किल कर दिया कि अगर ये ना चले तो आप वो यूज कर सकते हैं, स्किल्स यूज कर सकते हैं। तो चलिए, द 15th वर्ड वाज अनफ्लैपेबल, UNFLAPPABLE, अनफ्लैपेबल, यानी कि नॉट इजीली परटर्ब्ड, एक्साइटेड और अपसेट, जो एकदम से भड़के ना, उसको एकदम से फर्क ना पड़े, सो अनफ्लैपेबल। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज अनफ्लैपेबल ड्यूरिंग द क्राइसिस। सो इतना आर्गुमेंट हो रहा था, इतना बहस भाषा हो रहा था, पर वो बिल्कुल शांत थी, उसने बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ने दिया अपने आप को, सो अनफ्लैपेबल। तो दोस्तों, these were the 5 words for the third segment of this episode. Let me take a quick break and I'll be right back with the next segment. Stay tuned, stay happy. You are listening. Radio U, a flavor life. www.radiounion.com. Radio. तो दोस्तों, now we are in the 4th segment of this 37th episode of Vocabulary Dose and we are talking about positive words. तो अब बारी आती है 16th वर्ड की, और 16वां वर्ड है वैल्यू, VALUE, वैल्यू यानी कि अहमियत। किसी चीज को, किसी व्यक्ति को, किसी जज्बात को आप कितनी वैल्यू देते हैं, अहमियत देते हैं, तो अहमियत देने को वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, आई वैल्यू माई लिसनर्स, मतलब जो मेरे लिसनर्स हैं मैं उन्हें वैल्यू करती हूँ, उन्हें अहमियत देती हूँ। या फिर रेडियो उड़ान वैल्यूज इट्स लिसनर्स, सो जो लिसनर्स है उनकी वैल्यू करता है रेडियो उड़ान, तो वैल्यू। या फिर आई वैल्यू माई फ्रेंडशिप विद यू, तो आपके साथ जो मेरी दोस्ती है मैं उसको वैल्यू करती हूँ, अहमियत देती हूँ, सो वैल्यू, VALUE, वैल्यू। द 17th वर्ड इज वर्च्यू, VIRTUE, वर्च्यू, VIRTUE, वर्च्यू, यानी कि द क्वालिटी ऑफ डूइंग व्हाट इज राइट एंड अवॉइडिंग व्हाट इज रॉन्ग। जी हाँ दोस्तों, द क्वालिटी ऑफ डूइंग व्हाट इज राइट एंड अवॉइडिंग व्हाट इज रॉन्ग, जो सही है वो करना और जो नहीं है सही उसे अवॉइड करना, इसे हम कहते हैं वर्च्यू। कुछ लोगों में ही ये वर्च्यू होती है कि वो ऐसा कर पाते हैं, नहीं तो बहुत से लोग बिल्कुल या तो समझ ही नहीं पाते हैं
और अगर समझ भी जाते हैं तो वो बिल्कुल बह जाते हैं. सो दिस इज समथिंग रेयरली फाउंड इन पीपल. सो वर्च्यू इज समथिंग दैट इज वेरी पॉजिटिव बट रेयरली फाउंड. सो द क्वालिटी ऑफ डूइंग व्हाट इज राइट एंड अवॉइडिंग व्हाट इज रॉन्ग इज कॉल्ड वर्च्यू. तो चलिए दोस्तों, द 18th वर्ड फॉर द इवनिंग इज वाइबल. VIBLE, वाइबल. दिस इज ऑल्सो अ ब्यूटिफुल वर्ड, पॉजिटिव ऑल्सो. वाइबल, VIBLE, वाइबल यानी कि केपेबल ऑफ बीइंग डन विद मीन्स एट हैंड एंड सर्कमस्टांसेस एज दे आर. जी हाँ, कुछ सिचुएशंस में आप कुछ कर पाए उन्हीं मीन्स में, रिसोर्सेज में जो आपके पास हैं. फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप जंगल में हैं और आपके पास कुछ खाने को नहीं है, पर आपको बहुत भूख लगी है. तो आपके पास कुछ खाने को भी नहीं है, पीने को भी नहीं है, तो आप ढूंढते हैं और ऊपर से कुछ फल फूल ढूंढ लेते हैं पेड़ों पे, तो वो तोड़ के खा लेते हैं. दैट इज व्हाट वी कॉल वाइबल. जो था उसी में अपना किसी तरीके से गुजारा किया, वे आउट ढूंढा. सो वे आउट किसी ऐसे हालात में ढूंढना जिसमें आपके पास ऑप्शंस ना हो, सॉल्यूशंस ना हो, रिसोर्सेज ना हो, बट देन ऑल्सो you find out a way. So that is what we call viable. Let me give you an example. They found a set of viable solutions. जी हाँ, सपोज कीजिए कि एकदम से कोई मुश्किल आ गई और बिल्कुल प्रोजेक्ट की डेडलाइन 1 घंटे की है, तो जो टीम थी उन्होंने जल्दी से वाइबल सॉल्यूशंस निकाल लिए. कि मतलब जो जैसे हालात थे, जितनी जल्दी चाहिए थे, उसमें जिस तरीके से हो सकता था वो करके उन्होंने वाइबल सॉल्यूशंस निकाल लिए. सो वाइबल यानी कि जैसा हालात है, जितनी चीजें हैं, उसमें ही एक सही रास्ता ढूंढ लेना, सही चीज निकाल लेनी, तरकीब निकाल लेनी, सॉल्यूशन निकाल लेना. तो इसे हम कहते हैं वाइबल. द 19th वर्ड इज वर्सेटिलिटी. वेल, इसकी प्रोनाउंसिएशन डिफर कर सकती है. सो वर्सेटिलिटी स्पेलिंग है VERSATILITY, वर्सेटिलिटी. VERSATILITY, वर्सेटिलिटी यानी कि हैविंग अ वाइड वैरायटी ऑफ स्किल्स. जी हाँ, अगर कोई व्यक्ति है जिसमें बहुत से स्किल्स हैं, अलग अलग तरीके के. ही इज अ गुड डांसर, ही इज अ गुड प्लेयर, ही इज अ गुड प्रोफेशनल, एंड ही इज ऑल्सो अ गुड कुक. दैट मीन्स ही हैज अ वर्सेटिलिटी. मतलब बहुत से स्किल हैं अलग अलग तरीके के. फॉर एग्जाम्पल, सपोज यू हैव अ फ्रेंड एंड शी इज अ वेरी गुड singer, she writes well, she is a good professional and she has good skills in food and tennis. That means she has versatility. मतलब बहुत से स्किल, अलग अलग तरीके के, variety of skills. तो दोस्तों, the 20th and the last word for this episode is worthy. WORTHY, worthy यानी कि having worth or merit or value, being honorable or admirable. मतलब कोई ऐसी आप में क्वालिटी होना, कोई ऐसी आप में खूबी होना, या आप कोई ऐसी आपकी चीज हो जिससे आप वर्दी बनते हैं. मतलब आपकी वैल्यू की जाए, आपको ऑनर किया जाए, आपको एडमायर किया जाए. सो वर्दी. फॉर एग्जाम्पल, शी इज अ वर्दी फेलो. मतलब बहुत ही अच्छा वर्दी फेलो है वो. सो वर्दी, WORTHY, वर्दी. सो शी इज अ वर्दी फेलो मतलब बहुत अच्छी व्यक्ति है. या फिर इट इज अ वर्दी कॉज, मतलब वर्दी कॉज है, मतलब अच्छा. तो दोस्तों, these were the last 5 words for this episode. Let me quickly repeat these. The 16th word was value, VALUE, value यानी कि अहमियत देना. जैसे I value my listeners. The 17th word was virtue, VIRTUE, virtue यानी कि the quality of doing what is right and avoiding what is wrong. तो इसे हम कहते हैं virtue. 18th word was viable, VIBLE, viable यानी कि capable of being done with means at hand and circumstances as they are. मतलब जैसे हालात है उन्हीं में जो भी चीज आपके हाथ में, टूल्स या कोई भी सॉल्यूशन, उसी में कोई भी इक्विपमेंट, उसी के साथ सॉल्यूशन निकाल लेना, उसे हम कहते हैं viable, VIBLE, viable. For example, they found a set of viable solutions. मतलब जो था उसी में उन्होंने सॉल्यूशन निकाल लिए. The 19th word was versatility, VERSATILITY, versatility.
यानी कि हैविंग अ वाइड वैरायटी ऑफ स्किल्स। द 20th and the last word was worthy, 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 यानी कि having worth or merit or value, being honorable or admirable, मतलब कोई भी व्यक्ति जो किसी भी चीज में बहुत अच्छा हो या जिसकी वैल्यू की जाए या फिर उसकी मतलब सम्मान किया जाए, उसे प्यार किया जाए, सो वर्दी हुआ वो। फॉर एग्जाम्पल, शी इज अ वर्दी फेलो या फिर अ वर्दी कॉज। तो दोस्तों, these were the last 5 words for this episode. Let me take a quick break and I'll be right back with the last segment. Stay tuned because still we have something to talk about. Stay happy. You are listening. Radio U, a flavored life. www.radiou.com. तो दोस्तों, now we are in the last segment of this 37th episode of Vocabulary Dose, and today we talked about positive words starting with alphabet T and so on. तो दोस्तों, उम्मीद है मुझे कि ये वर्ड्स आपको अच्छे लगे होंगे एंड इन वर्ड्स को ज्यादा से ज्यादा यूज करने की कोशिश कीजिए बिकॉज विदाउट यूजिंग देम यू कैन नॉट मेक देम अ पार्ट ऑफ योर वोकैबुलरी, अदरवाइज तो ये रट्टाफिकेशन ही होगी। तो दोस्तों, मेक श्योर यू आर मेकिंग यूज ऑफ दीज वर्ड्स इन योर डे टू डे लाइफ। अगर आपके पास कोई भी डाउट्स हैं, क्यूरीज हैं, क्वेश्चंस हैं या कुछ समझ नहीं आया, feel free to drop me feedbacks and views and I will get back to you. अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com, स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान RADIOUDAAN और फेसबुक पे पेज लाइक कर सकते हैं। URL है www.facebook.com/radioudan। ट्विटर पे रेडियो उड़ान के नाम से ढूंढ सकते हैं और अगर आपका कोई एपिसोड छूट गया है या फिर आप फिर से सुनना चाहते हैं कोई एपिसोड, तो आप YouTube चैनल पे भी जाके सुन सकते हैं। रेडियो उड़ान के नाम से, तो वहाँ पे रेडियो उड़ान वोकैबुलरी डोज लिखेंगे तो YouTube में आपको चैनल मिल जाएगा। तो दोस्तों, अभी के लिए मैं लेती हूँ इजाजत और साथ ही मेरा जो पर्सनल आईडी है वो है divyasharma.bs@gmail.com। सो इफ यू हैव एनी क्यूरीज फील फ्री टू आस्क। तो आज हमने बात की पॉजिटिव वर्ड्स की और अगले हफ्ते मैं बात करूंगी जो रह गए रिमेनिंग पॉजिटिव वर्ड्स, मतलब पॉजिटिव words with the remaining alphabets, and then we'll start up with negative words. But now I have to take a leave. I'll be meeting you next week, same day and same time, yani ki Thursday 7 to 8 p.m. and repeat Friday 2 to 3 p.m. only on Radio Udan, a flight of life. Happy listening, stay tuned. मैं आरजे दिव्या शर्मा डायरेक्ट फ्रॉम नैनंगल स्टूडियो, पंजाब, इंडिया लेती हूँ इजाजत। हैप्पी लिसनिंग। Radio Udan, a flight of life. Varieties of music. And more, so keep listening. Radio Udan.